हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में सुबह का खाना बनाने के लिए। तो आज का खाना थोड़ा मेरा लेट बन रहा है। वैसे तो जल्दी बना लेती हूँ, बेटे का जल्दी स्कूल होता है तो, बट आज थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि आज उसका स्कूल भी लेट है। आज उसके स्कूल में स्टडी तो होने वाली नहीं है, बिकॉज़ उसके स्कूल में एनुअल प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मलाई की सब्ज़ी, जो कि बेटे को बहुत पसंद आता है एंड हम दोनों को भी बहुत पसंद आता है। मेरा तो फेवरेट ही है। सब्जियां मैंने कट करके रख ली हैं यहाँ पर। उससे पहले मैं हस्बैंड को दे रही हूँ ये अमरूद खाने के लिए। ये हमारे घर का अमरूद है, मेरी सासू माँ का मेहनत का फल है ये। तो उन्होंने बहुत सारे अमरूद आज तोड़े थे, तो ये मैं कट करके दे रही हूँ उन्हें। तब तक वो बैठ कर नीचे खाएंगे। टाइम अभी 9:30 हो रहे थे और बेटे को स्कूल 11 बजे जाना था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था। इस वजह से काम सारे आराम आराम से हो रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे इसके अंदर बिल्कुल रेड रेड से हैं। तो थोड़ा सा मैं चेक कर रही थी अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। अमरूद में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं थे। काफ़ी फ्रेश था एंड घर की बात ही अलग होती है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे अमरूद तोड़े हुए थे, तो इतना तो मैंने रखा था यहाँ पर। और 4-5 मैं कट करके दे दूँगी, दोनों पापा बेटू खा लेंगे बैठ कर नीचे। मैं तो फटाफट से भी काम करूँगी। सो ये देखिए, ये जो अंदर से रेड रेड होते हैं ना, ये वाले अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। विंटर में थोड़ा सा डर तो होता है खांसी ना हो जाए, बट सीजनल फ्रूट है तो खाना चाहिए। अच्छा ही होता है सीजनल चीज़ें खाना। तो इसलिए हम लोग सुबह में खा लेते हैं, शाम में तो नहीं खा सकते इसे। तो ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था एंड गाइस, इसका टेस्ट ना बिल्कुल खजूर की तरह मीठा होता है। बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट इस वाले अमरूद का। यहाँ पर मैं बोल रही थी जाओ पापा को बुला कर लाओ, तो कह रहा है मैं तो मोटू पतलू देख रहा हूँ, आप ही चले जाओ ना मम्मा। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड को बुला दी थी, वो दोनों पापा बेटी बैठ कर खा लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर फटाफट से मैं सब्जियां बना लूँगी और फिर पराठे भी बना लूँगी। आज मुझे पराठे बनाने हैं मलाई के साथ। हम मलाई की सब्ज़ी के साथ हम ज़्यादातर पराठे ही पसंद करते हैं खाना, क्योंकि पराठे और मलाई की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन ना नेक्स्ट लेवल होता है गाइस। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। वैसे तो ज़्यादा मैं नहीं बना पाती हूँ मलाई की सब्ज़ी, बिकॉज़ जब भी मैं मलाई इकट्ठे करती हूँ तो मैं उसका घी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना पाती। बट इस बार मैंने सोचा कि मैं घी ले लूँगी और इस बार मैं मलाई की सब्ज़ी बना लेती हूँ। अभी ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं हुए थे, सिर्फ एक कटोरी ही हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना ही अभी हुए हैं तो सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गए थे, जीरा से मैंने लगाया था तड़का एंड उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि ये 10-15 मिनट में बन जाते हैं, बिकॉज़ ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगते हैं। सब्जियों को भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है, बस इतना हो जाए कि सब्जियां मतलब कच्ची ना रहें, पक जाएं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह डाल दिए थे एंड उसके बाद और थोड़े से प्याज भून जाएंगे, फिर मैं इसमें एक एक करके सारी सब्जियां डालूँगी। तो प्याज यहाँ पर देखिए थोड़े से भुन गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना था मुझे। एंड उसके बाद मैं इसमें ये गाजर डाल दी हूँ एंड ये बीन्स डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसे भुनने के बाद बाकी जो ये सब्ज़ी रह गए हैं अभी, उसे मैं डालूँगी। तो गाजर को और बीन्स को मैंने थोड़ा सा पहले भून लिया था, 5-10 मिनट, ज़्यादा तो नहीं। ये देखिए एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें जो भी बचे हुए सब्जियाँ थी, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सब मैं डाल दूँगी। एंड अगेन मैं 10-15 मिनट इसे अच्छे से भूनूंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये थोड़े से मटर भी थे, मैं भूल ही गई थी, तो मैंने ये मटर भी ऐड कर दिया। एंड उसके बाद इसे भूनने के बाद मैं इसे ढक दूँगी ताकि सब्जियां जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। गैस यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से भुना है और फिलहाल तो मैं इसे ढक कर रख दे रही हूँ थोड़े से सॉफ्ट होने के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स मैंने इसे चेक करा तो काफ़ी अच्छे से गाजर जो है वो सॉफ्ट हो गए थे। तो थोड़े से मैं इसे अभी ऐसे भून लूँगी एंड उसके बाद मैं इसमें मसाले, नमक वगैरह ऐड कर दूँगी और उसके बाद दोबारा से मैं इसे भूनूँगी अच्छे से। इसलिए ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। नमक यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। मलाई की सब्ज़ी थोड़ी सी, मलाई की सब्ज़ी में नमक थोड़ा कम हो एंड हल्का सा मिठास आता है ना, वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर नमक मैंने ऐड करा टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड उसके बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले के लिए भी वही बेसिक मसाले जो हम हर सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची और ये मसाले वगैरह, यही सब कुछ। खास इसका अलग से तो वो मसाले नहीं मैंने कभी यूज़ करा है, तो जो जैसे मैं बनाती हूँ मैं वही आपको बता देती हूँ। तो
इसके पहले भी मैंने बनाया है, तो मैं इसका रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं दोबारा से बना रही हूँ। सो काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, आई थिंक 3-4 महीने के बाद। सो ऐसा होता है कभी कभी हमारे यहाँ मलाई की सब्ज़ी बन जाती है। तो वैसे तो मेरे बेटे को दूध में मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड उसकी वजह से फिर मैं मलाई इकट्ठे करना शुरू कर दी हूँ। बट हाँ, मलाई की सब्ज़ी वो खा लेता है, अगर थोड़ा कम तीखा हो तो वो खा लेता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आटे लगा लूँगी फटाफट से, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बाबू के स्कूल जाने का भी हो रहा था। सो इसलिए यहाँ पर फटाफट से लगाऊंगी आटे। एंड स्कूल उसके पापा उसे पहुँचा देंगे, तब तक नीचे वो उसे रेडी कर देंगे नहला कर। और क्योंकि सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही ऐसे प्रोग्राम ही है, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। नहीं भी जाएगा तो काम चल जाएगा, बट फिर हमने सोचा कि चलो हम भेज ही देते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं यहाँ पर आटे लगा रही हूँ पराठे के लिए। और उसके बाद सब्ज़ी अभी थोड़ी सी सॉफ्ट होने के लिए मैंने ढक दिया था। थोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो मसाले जल्दी से भून जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। और बस यही गाइस, आज का हमारा खाना तो कुछ यही था। और यहाँ पर देखिए आटे मेरे लग के कंप्लीट हो चुके हैं। सो अभी मैं इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जितने में सब्ज़ी होगी, ताकि आटे थोड़े से सेट हो जाए। एंड उसके बाद पराठे रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है ना। सो यहाँ पर मैं अगेन चेक कर लूँगी, तो काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी थी, मसाले बहुत अच्छे से भून गए थे। और ऑयल सब्ज़ी में मैंने कम ही डाला था, इस वजह से ये कढ़ाई में मसाले चिपक रहे थे, क्योंकि मलाई की सब्ज़ी है तो मलाई ऑलरेडी ऑयली से हो जाते हैं। एंड लास्ट में मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी और उसके बाद 5-10 मिनट के लिए इसे भूनूँगी, जब तक कि मतलब और अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो मलाई की सब्ज़ी तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगता नहीं है, घर पर बनाया हुआ है। एंड लास्ट में ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है स्पेशल सब्ज़ी की, कस्तूरी मेथी। तो इसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया था। एंड उसके बाद फिर मसालों को मैं अगेन अच्छे से भून लूँगी। तो मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। सो ये देखिए सब्जियाँ सारी सॉफ्ट हो गई थी, मसाले भून गए थे। और अभी टाइम है इसमें मलाई ऐड करने का। सो ये 1 कटोरी मलाई थी, काफ़ी ज़्यादा थी, सब्ज़ी के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा थी। सो ये मलाई मैं पूरा इकट्ठी कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं ना, जब 2-3 कटोरी मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर मैं इसका घी बना लेती हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में घी बन जाते हैं घर पर ही। बट इस बार मैंने सोचा कि सब्ज़ी बनाती हूँ, घी तो फिर कभी निकाल लूँगी, या फिर हम घी ले भी लेंगे बाहर से। तो इसलिए फिर इस बार मैंने सब्ज़ी बना लिया था इसका। और ये देखिए, तो मलाई ऐड करने के बाद बहुत देर तक हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं कर दूँगी फ्लेम को ऑफ़, बिकॉज़ अगर बहुत देर तक फ्लेम ऑन रहेगा ना तो फिर ये ऑयल छोड़ने लगेगा। तो सब्ज़ी में अगर ये ऑयल छोड़ेगा तो पूरे ऑयल से हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बॉईल होने लगे हैं ना, इस तरीके से बॉईल होते होते पूरे इसमें ऑयल आ जाएंगे ऊपर। तो इसलिए फ्लेम को हम करेंगे जल्दी से बंद। तो यहाँ पर मैंने कर दिया था फ्लेम ऑफ, ये देखिए आप। और काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी मलाई की। सो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप इस सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत यम्मी लगती है गाइस। मतलब आप किसी ओकेजनली मतलब फेस्टिवल वगैरह भी बना सकते हो, या फिर ऐसे भी मलाई पड़ी हुई है तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो मार्केट से आप फ्रेश मलाई लेकर उसकी भी बना सकते हैं सब्ज़ी। बट घर की मलाई की तो बात ही अलग होती है। एंड उसके बाद मैं बना लूँगी फटाफट से पराठे। तो सबसे पहले 1-2 पराठे बनाकर मैं बेटे को दे दूँगी लंच में। वो तो एक ही खाएगा, ज़्यादा खाएगा नहीं, और जल्दी से आ ही जाना है। मुझे लगता है लंच भी नहीं करेगा, बट फिर भी मैं दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फटाफट से पराठे में सेक लूँगी। और बस सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो गई थी। एंड टाइम 10 बज गए थे। सो हस्बैंड को भी निकलना था अपने स्कूल के लिए, तो इसलिए अब मुझे थोड़ा सा लेट होने लगा था। पहले तो मैं बिल्कुल आराम से काम कर रही थी, बट अभी हाँ ऐसा हो रहा था कि जल्दी करिए काम। तो इसलिए, क्योंकि फिर वो लोग चले जाएंगे तो फिर शॉप में मुझे बैठना होता है ना, तो इसलिए मुझे उससे पहले फ्री होना होता है सारे काम करके, ताकि वो लोग अपने अपने काम पर जा सकें। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक लूँगी। और बेटे के लिए तो 1 पराठे काफ़ी है, बट साथ में मैं 2-4 हस्बैंड के लिए भी सेक दे रही हूँ। और मैं अपने लिए बाद में सेकूँगी जब मुझे खाना होता है। मैं गर्मा गर्म से बनाती हूँ फिर खाती हूँ, एकदम से बना कर रख दूँगी तो फिर मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना। तो ठंडी में ठंडे ठंडे पराठे रोटियाँ अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, सूखी सूखी सी लगने लगती हैं। तो यहाँ पर पराठे लगभग मेरे बनकर रेडी हो गए थे। और उसके बाद मैं ये पराठे में ऑयल लगा लूँगी और सेक लूँगी। एंड फिर मैं करूँगी बेटू के लिए लंच पैक, और फिर मैं पतिदेव को खाना दूँगी।
सो गाइस, इस तरीके से मेरा सुबह का काम कुछ फटाफट से होता है, जल्दबाजी में, मतलब मुझे काम करना पड़ता है सुबह सुबह का। शाम के टाइम तो मेरे पास पर्याप्त समय होता है, बट सुबह में नहीं होता है, क्योंकि बेटे को स्कूल भेजकर फिर हस्बैंड को भी भेजना होता है। तो इसलिए मुझे ना सुबह सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता और फटाफट से मुझे काम करना पड़ता है। एंड आई थिंक सभी हाउसवाइफ का यही काम है, सुबह सुबह उनकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी, एक्स्ट्रा बिजी हो जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं बेटे के लिए लंच पैक कर रही थी। सो आज मैं बेटे को दूसरी वाले लंच में दूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं इस वाले लंच में थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस डालूँ, मतलब खाने का, स्टील वाले में। एंड मुझे भी लगता है कि प्लास्टिक का लंच हार्मफुल होता होगा बच्चों के लिए। सो फिर यहाँ पर मैंने इसमें पैक करा सब्जी, और इसमें मैं रख दूँगी एक पराठे। एक से ज़्यादा वो खाने वाला नहीं है, एक ही खा ले बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर लंच मैंने पैक किया, तो मैं कुछ दिन तक मैं उसे इस लंच में देकर ट्राई कर रही हूँ, ताकि वो खाना सीख जाए। फिर सीख जाएगा तो मैं उसे डेली रेगुलर दिया करूँगी। सो आज मैं फर्स्ट डे था, यहाँ पर ये किचन में आ गया था, तो मैंने इसे दे दिया था, आप लेकर जाओ। सो यहाँ पर गाइस, उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए भी खाना निकाल देती, क्योंकि उनके भी जाने का टाइम हो गया था। सो बस ये था हमारा आज का खाना। होप करती हूँ आपको पसंद आया।